10th का ज्योमेट्री ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है। ये थ्योरम 6.5 है और तमाम थ्योरम अभी तक जो पढ़े हो समरूपता से संबंधित थ्योरम ही पढ़े हो। तो इस थ्योरम में यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, अगर हम लोग यहीं तक बात करें तो इसका मतलब एक लाइन पूरा हो गया। मैथ में एक लाइन पढ़ करके उसके आधार पर आगे बढ़ो, फिर दूसरा लाइन पढ़ो तो यह सबसे अच्छी बात होती है। वैसे क्वेश्चन पहले 2 बार पूरा पढ़ लो। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो पहले हम लोग 2 त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज ABC, एक दूसरा त्रिभुज लिए DEF, थोड़ा और बड़ा लेते हैं। ABC एवं त्रिभुज DEF में दिया हुआ है DEF। यदि एक त्रिभुज का एक कोण, तो मान लो एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज DEF है, तो एक त्रिभुज का एक कोण मान लेते हैं ABC त्रिभुज का एक कोण A और DEF त्रिभुज का एक कोण ले लेते हैं D। ये दोनों बराबर है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो दोनों का एक एक कोण बराबर कर दिए तथा इन कोणों की अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। तो अंतर्गत करने वाली का क्या अर्थ होता है? जैसे ये कोण अल्फा किस 2 भुजा के अंतर्गत है, यानी अंतर्गत मतलब भीतर। जैसे AB और AC के अंदर में है, इसको कहेंगे कोण अल्फा। AB और AC भुजा इसको अंतर्गत करता है, यानी अपने अंदर रखे हुआ है। समझ गया? तो इन दोनों कोणों को, कोण इस D को यानी अल्फा को कौन कौन भुजा अपने अंदर रखी है, यानी किसके अंतर्गत है? तो DE और DF के अंदर में बन रहा है तो कहेंगे कोण अल्फा, यानी D को अंतर्गत करने वाली भुजा DE एवं DF है। समझा? तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो साबित करना है दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी अगर कोई 2 त्रिभुज है और दोनों का एक एक कोण समान है तथा इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में है तो दोनों समरूप होता है। तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं AB एवं AC है, यानी दिया हुआ है AB मतलब कोण A बराबर कोण D। 2 त्रिभुज में एक एक कोण बराबर है और अल्फा इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा AB एवं AC है, तो इसको अंतर्गत करने वाली भुजा का अनुपात, ये कोण अल्फा D को अंतर्गत करने वाली भुजा का अनुपात एक समान है, यानी इसको अंतर्गत करने वाली भुजा AB अनुपात AC बराबर इसको अंतर्गत करने वाली भुजा के अनुपात के बराबर है। तो इसको अंतर्गत करने वाली भुजा DE
अनुपात DF है, ये दिया हुआ है। समझा क्या दिया है? दो त्रिभुज के कोण समान कोण एवं समान कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात समान हो तो इसको अंतर्गत करने वाली AB अनुपात AC और इसको अंतर्गत करने वाली भुजा DE अनुपात DF समान है, तो साबित करना है ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। यानी टू प्रूव, साबित करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF होगा। समझ गया? जो दिया हुआ रहेगा उसी से हिसाब बनेगा। तो इसमें हम लोग को कंस्ट्रक्शन अपने मन से क्या देना है, तो AB के बराबर DE में से काट लेंगे। तो AB मान लो x मीटर है और AC है y मीटर, तो AB की लंबाई के बराबर DE में से काटेंगे। तो यहाँ मान लो आया और इसका कोई नाम दे देंगे G, तो AB x मीटर तो DG भी x मीटर हो गया। फिर AC के बराबर DF में से काटेंगे, तो AC इतना काट लेंगे H, तो D से H तक ये Y है तो ये भी Y हुआ। अब बनावट में ये दोनों को मिला दो टूटी रेखा से, बनावट में जो भी काम करेंगे टूटी फूटी रेखा से। बनावट में कितना काम किए, AB के बराबर DG काटा और AC के बराबर DH काटा, फिर G को H से मिला दिए। तो अब देखो दिया हुआ है क्या, एक बात ये दी हुई है, ये इस पर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये दिया हुआ है तो इसको अब प्रूफ में लिखेंगे, यानी सबूत में AB बटा AC होगा ना, अनुपात तोड़ने पर AB बटा AC बराबर DE बटा DF, और इसमें AB इस त्रिभुज का है, DE इस त्रिभुज का है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या चलो AB कितना है, AB x है, AB बराबर x, तो AB का मान x रखेंगे। AC y है तो y बराबर DE बटा DF। फिर इसी में x कितना है, DG है, तो DG लिख सकते हैं इस x के बदले, यानी AB बराबर DG, तो सीधे AB के जगह DG रखेंगे। मान ही रख दिए x, तो x तुमको DG है, तो x के बदले यहाँ लिखेंगे DG बटा y DH है, DH बराबर DE बटा DF। इतनी बातें होगी। फिर इसको हम लोग तोड़े DG और DH, यहाँ पर तिरछा गुना में, जैसे इसको ध्यान से देखो, DG बटा DH बराबर DE बटा DF है, इतना है ना। इसको हम लोग क्या क्या हेर फेर कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, जैसे 10 बटा 2 5 है, काट करके 5 है तो 5, ये लिख सकते हैं 15 बटा 3, 3 पंचे 15, 2 पंचे 10, तो 5 बराबर 5। अब बराबर के पहले एक भिन्न हो, बराबर के आगे एक भिन्न हो, समीकरण में बतलाए हैं,
तो तिरछा गुना करते हैं ना, तो 2 को 15 को गुना करेंगे 30 और 3 दहन 30, तब न 30 बराबर 30। लेकिन इसको ऐसे हम लोग स्थान बदल सकते हैं, जैसे 10 यहीं रहेगा मान लो, ये 15 को यहाँ दे दो, 2 को यहाँ दे दो, तो 15 को 2 के जगह और 2 को दे दो 15 के जगह, और 3 यहीं है, तो पर भी 15 दूना 30 बराबर 10 या 30 बात हुआ बराबर है। इसको यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं, 10 को यहाँ रख सकते हैं। तो इसी तरह DE को यहाँ रख सकते हैं, DH को यहाँ रख सकते हैं। समझ रहा है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं DG बटा DE। इसको यहाँ ले, DH को यहाँ आगे कर दो तो DH बटा DF। कहोगे ऐसा क्यों किए? तो चित्र में देखो, DG बटा DE, DG बटा DE एक ही सरल रेखा की बात हो जाती है, और DH बटा DF, DH बटा DF ये भी एक ही सरल रेखा की बात होती है। इसमें ऐसी बात नहीं है। DG बटा DH, DG बटा DH इधर का आ गया, तो क्यों स्थान परिवर्तन किए, समझ गया? अब इसको हम लोग एक बार उलट देंगे, लगभग बहुत हिसाब में ऐसा करना होगा। अब उलटने का भी कारण है, हम लोग को लाना है DG बटा GE, तो DE ऊपर में रखेंगे तब नहीं ये DG जोड़ GE होगा। तो यहाँ पर उल्टेंगे, बराबर के पहले उल्टेंगे तो आगे भी उल्टेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं DE बटा DG, DE बटा DG उलट दिए तो आगे भी उल्टेंगे तो DF बटा DH, DF बटा GH। इसके बाद देखो DE इतना है, तो इसको लिख सकते हैं DG बटा GE, DE को DG बटा GE, तो DE को DG जोड़ DG जोड़ GE बराबर DE। तो ये DE के लिए हुआ, DG नीचे में है तो DG। DF को कितना लिख सकते हैं, तो DF DH जोड़ HF बटा DH। इसको न लिख रहे हैं, इसको लिखे ये DF, ये DF हो गया, DF DH HF DH HF बटा DH। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना समझा? अब इसको अलग करेंगे तो DG बटा DG होगा, DG बटा DG प्लस GE बटा DG बराबर DH बटा DH प्लस HF बटा DH। कटने वाला है DG बटा DG 1 बटा 1, DH बटा DH 1 बटा 1, 1 बटा 1 का मतलब 1 जोड़ GE बटा DG बराबर 1 बटा 1 का मतलब 1 जोड़ HF बटा DH। देखो ये प्लस 1 पीछे आएगा तो माइनस 1, 1 में से 1 गया 0, तो 1 1 ख़त्म हो जाएगा, है ना? अंत में हाँ प्लस छिप गया, अंत में हो गया GE बटा DG बराबर HF बटा DH। ये निष्कर्ष निकला। यानी हम लोग को रिजल्ट प्राप्त हुआ GE बटा DG बराबर HF
बटा DH ये प्राप्त हुआ। अब इस त्रिभुज में गौर करो तो GE बटा DE, GE बटा DG नीचे वाला बटा ऊपर वाला, इसमें भी है HF बटा DH, HF बटा DH, यानी नीचे वाला बटा ऊपर वाला। पहले ऊपर वाला को लाना है तो इसको उलट देंगे फिर, ताकि इसमें देखने में सीधा लगे। तो बराबर के पहले उल्टेंगे तो आगे भी, तो ये हो गया DG बटा GE बराबर DH बटा HF। अब इसको, इस पर ध्यान दो, ये किस त्रिभुज की बात हो जाती है? DG बटा GE, DG बटा GE बराबर DH बटा HF, DH बटा HF, है ना? यानी त्रिभुज DEF की बात है। ये हुआ त्रिभुज DEF में आखिर ये DG बटा GE जो है, DG बटा GE बराबर DH बटा HF, तो ये और ये भुजा को तो समान अनुपात में काट रहा है ये रेखा। इसी रेखा के चलते ना ये दोनों भुजा, ये भुजा DG बटा GE या DH बटा HF में काट रहा है समान अनुपात में। तो थ्योरम नंबर 2 जो है, इसके अनुसार किसी त्रिभुज में अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में काटता है, जैसा कि यहाँ काटा गया है, तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होता है। ये लिख करके लिखेंगे, इसलिए EF और GH समानांतर होगा। तो अब ये और ये समानांतर हो गया, तो फिर इसमें इतनी बात को समझाना कैसे समानांतर हुआ। जब ये समानांतर हो गया तो इसका अर्थ है दो समानांतर रेखा को अगर कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। यानी EF और GH समानांतर रेखा है, इसको DE तिर्यक रेखा तीसरी रेखा काट रही है, इसीलिए संगत कोण ये और ये बराबर होगा। ये होगा अल्फा तो ये होगा अल्फा। यही कहानी दाईं ओर से GF और GH समानांतर रेखा है, जिसको एक तिर्यक रेखा DF काट रहा है, इसीलिए ये संगत कोण बराबर होगा। ये होगा थीटा तो ये भी होगा थीटा। अल्फा माने है, इसको डेल्टा मान लो, ये होगा डेल्टा तो ये होगा डेल्टा। बोलो समझा? तो इसमें जो है साबित क्या करना है हम लोग को, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF समरूप होगा, यही न साबित करना है। तो इसमें जो है इसमें और बड़का त्रिभुज में, यानी छोटा त्रिभुज यहाँ ये बना, एक बड़ा त्रिभुज ये बना है, ये दोनों में देखते हैं दोनों एक दूसरे के समान, ये समान रूप वाला है कि नहीं, यानी समरूप है कि नहीं। तो त्रिभुज DGH, त्रिभुज DGH एवं DGH यानी छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज DEF में DEF में इसमें तुलना करेंगे तो छोटा वाला त्रिभुज में DGH में ये कोण डेल्टा है, तो इसको क्या लिखेंगे, बीच में बना है तो कोण DGH या कोण HGD लिखेंगे ना। तो ये डेल्टा है तो कोण DGH यानी कोण DGH बराबर कोण बड़का त्रिभुज में कोण E है डेल्टा, कोण E एक ठो कोण है, इसलिए कोण E लिख सकते हैं बराबर डेल्टा।
कोष्ठ में लिख देंगे संगत कोण है। फिर दूसरा कोण छोटा त्रिभुज में ये थीटा है, तो इस कोण को क्या लिखेंगे, कोण DHG या कोण GHD। तो चलो कोण DHG, कोण DHG ये थीटा है छोटा वाला में, तो बड़ा वाला में ये थीटा है, यानी F बिंदु पर बनता है एक ही कोण है, तो लिखेंगे कोण F। ये कोण इसके बराबर यानी F के बराबर है, तो कोण F बराबर थीटा। पुनः छोटा वाला त्रिभुज में ये कोण D या बड़ा त्रिभुज में भी ये कोण D दोनों में है, यानी कोण D बराबर कोण D, यानी कॉमन है। एवं कोण D बराबर कोण D बराबर अल्फा। तो समरूपता के सिद्धांत सिर्फ कोण की चर्चा है, एंगल एंगल एंगल, यानी ए से समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज DGH एवं त्रिभुज DEF समरूप होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यही बात लिख करके, अतः त्रिभुज DGH समरूप त्रिभुज DEF। होगा, बोलो, इतना तक समझ गया। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है ना, ये सब याद रखना होगा। तो इसमें जो समरूप हुआ है अभी, कौन कौन त्रिभुज समरूप हुआ है, त्रिभुज DGH और त्रिभुज DEF समरूप हुआ है। इतनी बात को समझा, इससे आगे 5 इतना को अगर समझ गया तो हिसाब का काम फाइनल है। देखो त्रिभुज DGH समरूप है किसके, तो त्रिभुज DEF के। तो ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज देखो हूबहू दोनों एक के त्रिभुज है, कहो कैसे। तो इसमें हम लोग काटे हैं x, ये भी काटे हैं x, ये संठी मान लो, संठी नहीं तो चलो एक मार्कर की लंबाई है, तो इसको उठा करके इस पर रखोगे ना, ये समान लंबाई का है, कोण भी एक जैसा है, अल्फा है तो अल्फा, फिर AC बराबर DH है। तो इसका अर्थ है ये हुआ भुजा, ये हुआ कोण, ये हुआ भुजा। तो इसमें ये भुजा कोण, यानी ये भुजा ये कोण, ये हो गया भुजा। तो सर्वांग समता के सिद्धांत SAS से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अर्थात उसका अंग अंग बराबर है। तो इसका अर्थ हुआ ये होगा अगर 15 मीटर, तो ये भी होगा तुमको, ये होगा 15 मीटर। तो इसका अर्थ हुआ इसको उठा करके इस पर रखोगे ना, तो ये त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज को ये त्रिभुज ढक लेगा। और बतला देते हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुज हर हाल में समरूप होते हैं, लेकिन दो समरूप त्रिभुज जरूरी नहीं है सर्वांगसम हो जाए। बात को समझा, यानी सर्वांगसम त्रिभुज दो ठो ले लो, तो इसको उठाकर इस पर रखो या इसको काट करके उठाकर इस पर रखो, ढक लेगा। तो जब ढक लेगा तो अंग अंग बराबर है तब न ढक लिया, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, कोण कोण के बराबर बतलाए थे पिछले पार्ट में। तो ABC त्रिभुज और AGH त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए समरूप होगा ही, अर्थात ABC त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज AGH के।
और ये ABC DGH के समरूप होगा, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है। तो ये सर्वांगसम है, ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज का समरूप है, ये साबित हो चुका है। इसका मतलब ये त्रिभुज एक ही है, इसीलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF भी समरूप है, प्रूव्ड। बोलो समझा? इसका जो है, जैसे मान लो हम दिए हैं, प्रैक्टिस भी करना है, इसमें हम पूरा डिटेल में लिख दिए हैं कैसे कैसे एग्ज़ाम में 5 नंबर का रहता है, लिखोगे तो समझाने के नाम पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में सबको रिपीट किया जाएगा। इसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट होता है NCERT बुक से। तो चलो इसको समाप्त समझो, अगले पार्ट में एक्सरसाइज उदाहरण होगा।